दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हीरालाल जाट। कंप्यूटर नॉलेज फॉर बिगिनर इन समर वेकेशन इस सीरीज के तहत आज अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। वीडियो शुरू करने से पहले गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हैं तथा आप सबसे निवेदन कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबा देना, साथ में कमेंट भी जरूर शेयर करना इस चैनल पर। अब शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर MS वर्ड के अंदर जो सेकंड नंबर टैब है इंसर्ट, इसके अंत में जो ऑप्शन है आपके सामने टेक्स्ट वाले, जिसके अंदर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा वर्ड आर्ट और तीसरा इसके अंदर ड्रॉप कैप, ये आपको तीनों ऑप्शन अच्छे से समझाएंगे। साथ ही अंत में सिंबल्स वाला एक ऑप्शन है, वो भी आपको समझाएंगे। इस ऑप्शन का पहला बटन है टेक्स्ट बॉक्स। इसके बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ यूज होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अलग से कोई मैटर हाईलाइट करना है तो ये टेक्स्ट बॉक्स यूज किया जाता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। अब आपको जैसा बॉक्स अच्छा लगता है वो बॉक्स चुन लीजिए। अपन शुरुआत करते हैं पहले बॉक्स से ही। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक डैशबोर्ड आपको नजर आएगा। इस पे कुछ मैटर पहले से डेमो के रूप में दे रखा है। आप इसको एडिट करके अपना जो भी मैटर है वो इस पर टाइप कर सकते हैं। इस मैटर को टाइप करने के बाद आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट करके रख सकते हैं और इसकी जो डिजाइनिंग है वो डिजाइनिंग भी आप चेंज कर देंगे। अगर आपका कर्सर इस टेक्स्ट बॉक्स पे नहीं है तो यहाँ टूल बार पर कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आएगा और जैसे ही आप इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन फॉर्मेट का शुरू हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेट करने के लिए इतने सारे ऑप्शन यहाँ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप इसकी डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं, इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं, इसके शेप को आप चेंज कर सकते हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा इस शेप का कलर चेंज कर सकते हैं। जो आपको बाहर आउटलाइन दिखाई दे रही है, इसका जैसा बॉर्डर करना है वैसे कलर पर आप क्लिक करोगे वैसे इसकी आउटलाइन हो जाएगी। और इसका जो शेप है उस शेप की डिजाइन को भी अगर आप चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हैं। ये शेप चेंज का ऑप्शन मिलेगा आपको। शैडो इफेक्ट्स, इस ऑप्शन के अंदर आप जैसा इसको इफेक्ट देना चाहो वैसा इफेक्ट्स दे सकते हैं। जैसे आप देखोगे जिस पर आप क्लिक करोगे वैसा ये इसका शेप चेंज कर देगा। ये इसका शैडो है, पीछे छाया वगैरह दिखाई देगी। ये ऑप्शन है, ये शैडो को ऑन ऑफ करने का है। जैसे इसके पीछे अगर शैडो है तो यहाँ से ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। आप चाहो तो इसको 3D इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। आप इसकी जैसी डिजाइनिंग करोगे वैसी ये डिजाइनिंग हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा इसको कहाँ पर व्यवस्थित करना है, इसका पोजीशन सेट करने के लिए ये ऑप्शन है। इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां पर आप सेट करोगे ये वहां पोजीशन अपनी ले लेगा। ये ऑप्शन ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, ये ऑप्शन आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था, टेक्स्ट रैपिंग वाला भी बताया था। वो सारे के सारे ऑप्शन इस पर भी काम करेंगे। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ जो टेक्स्ट है और इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो उसके लिए डायरेक्शन वाला भी ऑप्शन है। आप जैसा डायरेक्शन सेट करोगे वैसे इसके जो ऊपर टाइप किया हुआ मैटर है उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। इस प्रकार से ये टेक्स्ट बॉक्स था और इसके पूरे सेटिंग्स आपको बता दी और इसका यूज कहाँ होता है वो भी बता दिया। जैसे आपका वर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर अलग से कुछ हाईलाइट करके दिखाना होता है, अलग से कोई बोर्ड पे बताना होता है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो अलग से शो करने पड़ते हैं तो आप इसका यूज करते हुए उसको अलग से शो कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके अगले ऑप्शन पर जो है वर्ड आर्ट। और एक छोटी सी मजाक की बात यह है कि अगर नए नए MS वर्ड सीखते हैं तो जो ट्यूटर आपको सिखाता है तो वो इस वर्ड आर्ट पे लाके छोड़ देता है ताकि आप एक डिजाइनिंग बनाए, आप इसके अंदर मस्त हो जाते हो। लेकिन ये कोई इतना बड़ा टूल्स नहीं है, ये नॉर्मल है जिसको आप अभी 1 मिनट के अंदर समझ जाएंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन आपके सामने नजर आएंगे। इसी पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। इसका मतलब यही है कि आप जैसा फॉन्ट लेना चाहो यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं।
आप जितनी साइज रखना चाहते हो वो साइज यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उसको बोल्ड रखना चाहो तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहो तो इटैलिक कर सकते हो। तो ये जो मैटर इसके अंदर लिखा हुआ है इसको एडिट करके आपको यहाँ पर लिखना है और ओके कर देना। बस इतना करते ही वो डिज़ाइन आ जाएगी। जैसे आपको मैं लाइव करके दिखाता हूँ। मैंने आपके सामने मेरी जो इंस्टीट्यूट है, मेरा जो स्कूल है, उसका नाम लिख दिया। ये नाम लिखने के बाद आप यहाँ ओके कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके करोगे इस प्रकार की एक डिज़ाइन आपके सामने नज़र आएगी। आप चाहते हो कि ये डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं है, मैं दूसरी डिज़ाइन लूँगा, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये डिज़ाइन आपके सामने आ गई। आप कहोगे कि नहीं ये भी मुझे पसंद नहीं है, तो यहाँ क्लिक करिए। यहाँ पर बहुत सारी डिज़ाइन आपको मिलेगी। जैसी डिज़ाइन के अंदर आप लिखना चाहते हो वैसी डिज़ाइन के अंदर आप इनको लिख सकते हैं। यही तो वर्ड आर्ट है, वर्ड की कला है। आप चाहते हो कि जो मेरी फाइल है उस पर मेरे संस्थान या मेरा इंस्टीट्यूट या मेरी स्कूल या मेरा ऑफिस जो भी है उसका नाम जो मैं लिखना चाहूँ वो थोड़ा राउंड आकार में हो, बिल्कुल राउंड आकार में हो जाएगा। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दीजिए। आप जैसे जैसे इसको एडजस्ट करेंगे ये अपने हिसाब से सेट होता रहेगा। आप और इसको घुमाव देना चाहते हो तो यहाँ से पकड़ के आप इसको ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल गोल आकार में हो जाएगा। इसकी साइज है और आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इस वर्ड आर्ट के लिए भी आपको फॉर्मेट वाला ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। आप जैसा ऑप्शन लेना चाहो वैसा ऑप्शन ले सकते हैं। उसके अलावा इसके टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हो तो ये एडिट करने का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। इसके अंदर स्पेसिंग देना चाहते हो तो ये ऑप्शन रहेगा। आप कितनी स्पेसिंग देना चाहते हो, अभी नॉर्मल है, आप इसको थोड़ा लूज करना चाहो या इसको टाइट करना चाहो तो ये टाइट यानी नज़दीक नज़दीक अक्सर हो जाएंगे, और लूज का मतलब थोड़े अक्सर दूर दूर रहेंगे, और नॉर्मल करोगे तो ये वापस नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसको सेंटर करना है, इसका एलाइन और लेफ्ट राइट आप जहां करना चाहो, जस्टिफाई करना चाहो, जैसा इसका आप लेआउट लेंगे वैसा हो जाएगा। अभी फिलहाल सेंटर के अंदर लिया हुआ है। उसके बाद आप देखते हो कि इसकी वर्ड की स्टाइल तो एकदम सही है, लेकिन इसका जो कलर है वो मुझे पसंद नहीं, मैं कलर कोई और लेना चाहूँ। आप जैसा कलर लोगे वैसा कलर यहाँ सेट कर सकते हो। उसके बाद इसके शेप की जो आउटलाइंस है वो आउटलाइन सेट करने के लिए ये ऑप्शन है। आउटलाइंस का मतलब ये जो वर्ड है इसके वर्ड का बॉर्डर वो कहलाता है। वर्ड का जो बॉर्डर है वो इसके हिसाब से सेट हो जाएगा। उसके अलावा चेंज शेप, आप और कोई चेंज करना चाहो इसके अंदर तो आप जैसा चेंज इसका शेप करोगे वैसा ये शेप हो जाएगा। इतने प्रकार के ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे। आप जैसा शेप जैसा लुक देना चाहोगे वैसा आप दे सकते हैं। इसके बाद भी आपका मन करता है कि इसके अंदर और कुछ सेटिंग की जाए तो इसके अंदर शैडो इफेक्ट भी है, इसका आप शैडो इफेक्ट्स दे सकते हैं। पीछे उस अक्षर की कुछ शैडो नजर आएगी, जैसे इस पर क्लिक कर दिया तो ये आगे अक्षर दिखाई दे रहे हैं आपको और पीछे आपको कुछ शैडो नजर आ रही होगी, तो ये शैडो इफेक्ट्स है। 3D इफेक्ट्स भी है, आप इसको 3D के रूप में भी ले सकते हैं। जैसा इसको आप शेप देना चाहोगे वैसा ये डिज़ाइन यहाँ पर बन जाएगा। और भी काफ़ी ऑप्शन है इसकी पोजीशन को सेट करना, इसकी टेक्स्ट रैपिंग और इसकी जो वर्थ है और इसकी जो हाइट्स है उसकी साइज को सेट करना, ये सारे ऑप्शन यहाँ हैं। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन लेते हैं ड्रॉप कैप। ये क्या है ये भी आपको अच्छे से समझाते हैं। ड्रॉप कैप पर प्रैक्टिकल करने से पहले ये समझ लेना है कि इसका कहाँ इस्तेमाल होता है। पहले इसका उपयोग समझते हैं, उसके बाद इस पर प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जब तक यहाँ पर कोई मैटर टाइप किया हुआ नहीं होगा तब तक ये ऑप्शन चालू नहीं होगा। अभी ये ऑप्शन ऑफ है। जैसे ही आप यहाँ कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं ये ड्रॉप कैप ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। मैं कुछ यहाँ पर मैटर टाइप करता हूँ। अब ये मैटर टाइप करने के लिए आपको एक शॉर्टकट की बता रखी है। आप इक्वल करके RAND रैंड करके उसके बाद में आप कोष्टक के अंदर जितने पैराग्राफ आप लिखना चाहते हो उतने पैराग्राफ की संख्या लिख के संख्या लिखने के बाद ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए, फिर एंटर कर दीजिए। जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने पैराग्राफ टाइप हो चुके हैं। अब जैसे ही आप इस पैराग्राफ को टाइप कर लेंगे यहाँ पर ड्रॉप कैप वाला ऑप्शन स्टार्ट हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है ये जान लेते हैं। आपने कोई अखबार या मैगजीन के अंदर देखा होगा
पहला अक्षर थोड़ा बड़ा होता है और बाकी वाले अक्षर थोड़े छोटे आपको मिलेंगे। उस पहले अक्षर को बड़ा हाईलाइट करने के लिए ये ड्रॉप कैप ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं इस पैराग्राफ के अंदर ड्रॉप कैप यूज करूं तो जैसे मैं इस पे यहाँ पर क्लिक करके ड्रॉप कैप पे जाऊंगा, या बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे मैं यहाँ इस ड्रॉप कैप को यूज करता हूं तो ये ड्रॉप कैप यूज करूंगा तो ये पहला अक्षर इसका ओ था, वो कैपिटल होके बड़ा होके इस 3 लाइन को ले रहे हैं। उसके बाद के सारे अक्षर ये दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। आप चाहते हो कि इसको अंदर नहीं, इसको बराबर मार्जिन हो और ये ओ लिखा हुआ बार की तरफ हो, तो इसका जो अगला ऑप्शन है आप ये ले लीजिए, इन मार्जिन। इन मार्जिन लोगे तो ये ऑप्शन आपके बाहर रहेगा इस 3 लाइन के। आप चाहते हो कि ये 3 लाइन तक ही होता है क्या, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। इस ड्रॉप कैप के अंदर नीचे ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन के अंदर पोजीशन दे रखी है कैसे लिखना है, उसके बाद ये आपको कितनी लाइंस के अंदर ड्रॉप डालनी है। 3 अभी यहाँ पर किया हुआ है। आप चाहते हो कि आप 4 लाइन के अंदर लिखना चाहते हो तो 4 लाइन करके फिर ओके कर दीजिए। अब ये 4 लाइन के अंदर आ जाएगा। तो ये है ड्रॉप कैप। इसको यहाँ बार मार्जिन के अंदर कर सकते हो, आप इसको ऐसे अंदर की तरफ भी ले जा सकते हैं। पूरे मैटर को एक कर देता हूँ, ये सारे पैराग्राफ हटा देता हूँ। ये मेरे पास इतना बड़ा मैटर था। अब इसका जो पहला अक्षर है वो बड़ा दिखाई देना चाहिए, पहला अक्षर है वो बहुत बड़ा दिखाई देना चाहिए, बाकी छोटा। ये ड्रॉप कैप के द्वारा होता है। आपने काफ़ी सारी मैगजीन और अखबार के अंदर इस प्रकार की डिज़ाइन देखी होगी। ये ड्रॉप कैप यही है। आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस प्रकार की डिज़ाइन अब कर सकते हैं। यूज करिएगा आप इस ऑप्शन को। अगर आप चाहते हो कि इसको नहीं रखना, हटाना चाहते हो तो आप नन पे कर दीजिए, वापस एज इट इज हो जाएगा। अब हम इस सिंबल वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इस सिंबल के अंदर पहला ऑप्शन है इक्वेशन, जिसका मतलब होता है समीकरण। अब ये आपके समीकरण के लिए यूज होगा। ये पूरा का पूरा मैटर है वो गणित के लिए है। अगर आप गणित पर कोई टाइपिंग करना चाहो तो आप इस सिंबल को जरूर यूज करिएगा। ये बहुत सारे आपके समीकरण को सॉल्व कर देगा। आपको अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लिखना, केवल इसके अंदर एडिटिंग करनी है। जैसे आप चाहते हो पाई आर स्क्वायर तो ये पाई आर स्क्वायर आ गया। आप चाहो तो इसके अंदर एडिटिंग करके कुछ और वर्ड बीच में डाल सकते हो, जैसे 2 पाई आर स्क्वायर या जो भी है। जैसे 2 पाई आर करना चाहो तो वो भी हो जाएगा। इसके अंदर आप जो भी एडिटिंग करना चाहो वो एडिटिंग भी हो जाएगी। और इसके अंदर और बटन दे रखे हैं, एडिटिंग करके इसके सेव को न्यू इक्वेशन के अंदर डाल सकते हैं। जैसे आपको साइन कॉस टेन वाला भी कोई समीकरण लिखना हो तो इतना बड़ा ये समीकरण आप ले सकते हैं। इसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं और मैथ का जो पेपर बनाना है उसके अंदर आप परफेक्शन ला सकते हैं। और जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इतने प्रकार के सिंबल आपको नजर आएंगे। आप वो सिंबल, मैथ्स और साइंस के सिंबल यहाँ पर अवेलेबल है। ही यहाँ पर आप कर्सर ले जाओगे, ये इस सिंबल के ऊपर ये शो हो जाएगा। ये सारे के सारे ऑप्शन मैथ और साइंस के हैं, आप इनका जरूर यूज करिएगा। और ये बटा भिन्न जो है ये लिखने के लिए है। आप अगर कोई संख्या लिख रहे हैं जैसे 3/4 तो ये कैसे लिखेंगे, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे इस प्रकार की कोई है तो आप इस प्रकार का कोई क्वेश्चन लिख सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब इसको हटाना है तो उसका तरीका, जैसे यहाँ पर क्लिक किया ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप माउस का राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर कट कर दीजिए, ये कट हो जाएगा। आप चाहते हो कि आप अपने हिसाब से कोई भी एक भिन्न या गणित का कोई भी फॉर्मूला लेना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा और इतने सारे डिज़ाइन के ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे ये सिंबल का पहला ऑप्शन था इक्वेशन, जो समीकरण होता है। दूसरा है सिंबल। ये जैसे सिंबल पे क्लिक करोगे तो इतने प्रकार के सिंबल आपको यहीं दिख जाएंगे, आपको कौन सा सिंबल यूज करना है। जैसे आपको क्रॉस का कोई सिंबल यूज करना है तो इस प्रकार का क्रॉस का सिंबल ले सकते हैं। आप जैसा सिंबल चाहोगे वैसा सिंबल यहाँ अवेलेबल आपको हो जाएगा। आप कोई हाथ के निशान से कोई इशारा करते हो, कोई चीज़ समझाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करिए, ये आपका इंडिकेटर के रूप में साइन आ जाएगा। और भी कई सारे सिंबल हैं जो आपको कीबोर्ड पे नहीं मिलते हैं। जैसे आपको आधा फ लिखना है हिंदी का तो वो आपको कीबोर्ड पे कहीं पर भी नहीं मिलेगा, यहाँ से आप सिंबल से ले सकते हैं। इंसर्ट टैब का ये सिंबल वाला ऑप्शन था, ये ऑप्शन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है आप समझ चुके हैं कि जब भी आपको कोई टाइपिंग वगैरह करना है तो आपको जैसे मैथ्स का और साइंस का कोई पेपर्स आपको सेट करना है
तो आपको समीकरण लिखने पड़ेंगे, मैथ्स के कोई आपको सूत्र वगैरह लिखने पड़ेंगे, आपको भिन्न के अंदर संख्या लिखनी पड़ेगी, इस प्रकार के साइन लिखने पड़ेंगे, तो आप लाएंगे कहाँ से? तो इस सिंबल के अंदर से जाके ला सकते हो और ये डिजाइन वाला ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा जब ये सेलेक्ट रहेगा। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट्स वाला ऑप्शन भी है, इसमें से आप जो भी ब्रैकेट्स, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, जो भी कोष्टक आप चाहते हो, इतने सारे साइन, इतने सारे ऑप्शन, इतने सारे सिंबल आपके सामने अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। जो आपको कीबोर्ड पे वर्ड नहीं मिलता है वो वर्ड आप यहाँ से ले सकते हैं। इस पे मोर ऑप्शन का बटन है, यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और अगर आपको शॉर्टकट की याद है तो आप उस शॉर्ट की के माध्यम से भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन कई बार शॉर्ट की अपन भूल भी जाते हैं तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन आपको सिंबल वाला मिलेगा, यहाँ से सीधा आप वो अक्षर, वो वर्ड ले सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है इस पर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें और ऊर्जा मिलती रहे और आपके लिए और नए नए वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते रहे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।